ध्यान रखना, यह प्रश्न जिज्ञासा नहीं है, यह डर है। क्योंकि मन जानता है कि अगर तुम और भीतर गए तो उसका प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। अब तुम एक ऐसी जगह खड़े हो जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता तुम्हें फिर पुराने शोर की ओर ले जाएगा, जहां व्यस्तता है, तुलना है और निरंतर भागना है। दूसरा रास्ता तुम्हें और भीतर ले जाएगा, जहां कोई शोर नहीं लेकिन अपार स्पष्टता है। जो इस बिंदु पर लौट जाता है वह कहता है, मौन मेरे लिए नहीं है। असल में मौन हर किसी के लिए है, लेकिन हर कोई स्वयं से मिलने के लिए तैयार नहीं होता। धीरे धीरे तुम्हें दिखने लगेगा कि तुम्हारी अधिकांश बेचैनी भविष्य से आती है। जो अभी है वो इतना भी बुरा नहीं होता, लेकिन जो होगा उसका डर तुम्हें हिलाता रहता है। मौन तुम्हें वर्तमान में खींच लाता है और वर्तमान में डर टिक नहीं पाता। यह एक बहुत गहरी बात है। डर हमेशा आगे या पीछे होता है, वह अभी में नहीं रहता, और मौन तुम्हें अभी में ठहरा देता है। जब तुम सच में अभी में होते हो तो तुम संपूर्ण होते हो। अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, अब किसी से तेज चलने की जरूरत नहीं रहती। अब तुलना बेईमानी लगने लगती है। तुमने देखा है पहाड़ कैसे खड़ा रहता है, न वह नदी से प्रतिस्पर्धा करता है, न बादल से, न हवा से। वह बस खड़ा रहता है, पूर्ण स्थिर, और इसी स्थिरता के कारण सदियों तक खड़ा रहता है। मौन तुम्हारे भीतर वही पहाड़ खड़ा करता है। अब जीवन की हवाएं आती हैं, जाती हैं, कोई तारीफ करता है, कोई निंदा, कोई सफलता मिलती है, कोई असफलता, लेकिन भीतर कुछ नहीं हिलता। यह बिंदु बहुत खतरनाक भी है और बहुत सुंदर भी। खतरनाक इसलिए क्योंकि अहंकार अंतिम बार खुद को बचाने की कोशिश करता है। वह कहता है, देखो तुम कितने शांत हो गए हो, अगर तुम इस पर ध्यान दे दोगे तो फिर गिर जाओगे। क्योंकि जिसने कहा मैं शांत हूं वह शांत नहीं रहा, इसलिए यहां और भी सूक्ष्म होना पड़ता है। यहां मौन का भी मौन सीखना होता है, यहां उपलब्धि का विचार भी छोड़ना होता है। जो चुप रहकर आगे बढ़ता है वह जानता है कि आगे बढ़ना कोई उपलब्धि नहीं है। यह तो जीवन की स्वाभाविक गति है। जैसे सांस भीतर जाती है, बाहर आती है, जैसे दिन के बाद रात आती है। अब तुम देखोगे तुम्हारे निर्णय बदल रहे हैं। पहले तुम सोचते थे, फिर निर्णय लेते थे। अब निर्णय अपने आप घटित होते हैं, क्योंकि भीतर स्पष्टता है। जहां स्पष्टता होती है वहां उलझन नहीं होती। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। वे कहेंगे तुम पहले जैसे नहीं रहे, और वे सही होंगे। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, क्योंकि पहले तुम प्रतिक्रिया थे, अब तुम उत्तर हो। पहले तुम भीड़ थे, अब तुम स्वयं हो। यहां एक बहुत गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब तुम्हें स्वीकृति की भूख नहीं रहती, तुम्हें अस्वीकार का डर नहीं रहता। तुम जो हो वही पर्याप्त लगने लगता है। और यही वह क्षण है जहां जीवन पहली बार खिलता है, बिना मांगे, बिना दबाव के, बिना शर्त। लेकिन याद रखना, यह कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। मौन की भी गहराइयां होती हैं, जहां मौन केवल शांति नहीं बल्कि दृष्टि बन जाता है, जहां जीवन को देखने का ढंग ही बदल जाता है। तब एक ऐसा क्षण आता है जब तुम्हें यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि अब तक तुम जीवन को नहीं जी रहे थे, बल्कि जीवन के बारे में सोच रहे थे। सोचना और जीना, इन दोनों के बीच वही अंतर है जो नक्शे और यात्रा के बीच होता है। नक्शा चाहे जितना सुंदर हो, वह तुम्हें एक कदम भी आगे नहीं ले जाता। मौन तुम्हें नक्शे से उठाकर सीधे यात्रा में डाल देता है। अब तुम चीजों को नामों से नहीं, अनुभव से पहचानने लगते हो। पहले तुम कहते थे सुख, दुख, सफलता, असफलता। अब ये शब्द ढीले पड़ जाते हैं। अब अनुभव सीधे भीतर उतरता है, बिना किसी लेबल के। यही वह जगह है जहां दृष्टि बदलती है। घटनाएं वही रहती हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन देखने वाला बदल चुका होता है। और जब देखने वाला बदल जाता है तो पूरा दृश्य बदल जाता है। तुम्हें अब यह समझ में आने लगता है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है,
जीवन तटस्थ है, वह जैसा है वैसा ही बहता है। संघर्ष तब पैदा होता है जब तुम उसे अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हो। मौन तुम्हें बहना सिखाता है, लड़ना नहीं। यह बहुत सूक्ष्म समझ है। लोग सोचते हैं बहना मतलब कमजोर हो जाना। असल में बहना मतलब इतना मजबूत हो जाना कि टकराने की जरूरत ही न रहे। पानी चट्टान से टकराता नहीं, वह उसे धीरे धीरे त्रास देता है। अब तुम्हारे भीतर एक नई तरह की करुणा जन्म लेती है। पहले तुम दूसरों को सुधारना चाहते थे, अब तुम उन्हें समझने लगते हो। और समझ में एक ऐसी कोमलता होती है जो किसी भी तर्क से ज्यादा प्रभावशाली होती है। तुम्हें दिखने लगता है कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है। कोई अपनी असुरक्षा से, कोई अपने डर से, कोई अपनी अधूरी इच्छाओं से। अब तुम किसी को दोष नहीं देते। दोष देने के लिए अहंकार चाहिए, और अहंकार अब ढल चुका है। जो चुप रहकर आगे बढ़ता है वह दूसरों को पीछे नहीं छोड़ता, वह बस अपने बोझ उतारता चला जाता है, और बोझ उतरते ही गति अपने आप बढ़ जाती है। अब तुम कम निर्णय लेते हो, लेकिन जो लेते हो वे सही होते हैं, क्योंकि वे डर से नहीं, स्पष्टता से आते हैं। डर से लिया गया हर निर्णय तुम्हें उलझाता है, स्पष्टता से लिया गया हर निर्णय तुम्हें मुक्त करता है। तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि असफलता जैसा कुछ नहीं होता। यह सिर्फ एक शब्द है जो अधूरे दृष्टिकोण से पैदा हुआ है। जो हुआ वह हुआ। मौन तुम्हें उसके साथ लड़ने नहीं देता, मौन तुम्हें उससे सीखने देता है। अब समय तुम्हारा शत्रु नहीं रहता। पहले तुम समय से भागते थे, अब तुम समय के साथ चलते हो। घड़ी वही टिक टिक करती है, लेकिन भीतर कोई जल्दबाजी नहीं रहती। यह अवस्था बाहर से बहुत साधारण दिखती है। लोग तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं देखेंगे, कोई चमक नहीं, कोई शोर नहीं, लेकिन भीतर एक ऐसा स्थायित्व होगा जो किसी भी तूफान से बड़ा होगा। यही कारण है कि सच्चे परिवर्तन कभी दिखाई नहीं देते। वे धीरे धीरे चुपचाप जड़ों में घटित होते हैं। और जब पेड़ फल देता है तो लोग समझते हैं कि यह सब अचानक हुआ। अब तुम्हें एक बात और साफ दिखाई देती है कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं तय होता। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे होने से तय होता है, और होना किसी प्रमाण का मोहताज नहीं होता। यह समझ आते ही जीवन से एक भारीपन उतर जाता है। अब तुम खुद को ढो नहीं रहे होते, अब तुम खुद के साथ सहज होते हो। लेकिन यहीं एक नया खतरा भी छिपा है। अब लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगते हैं। वे तुम्हारी शांति को, तुम्हारी स्थिरता को महसूस करते हैं, और वे चाहते हैं कि तुम उनके लिए कुछ बनो। मार्गदर्शक, आदर्श, उत्तर। यहां बहुत सजग रहना होता है। अगर तुमने इस आकर्षण को पकड़ लिया तो अहंकार एक नए रूप में वापस आ जाएगा। अब वह शोर के जरिए नहीं, शांति के जरिए खुद को बचाने की कोशिश करेगा। इसलिए यहां भी चुप रहना जरूरी है। यह चुप्पी बाहर की नहीं, भीतर की है। यह जानना कि तुम कुछ नहीं हो, और इसी कुछ न होने में सब कुछ घट रहा है। अब यात्रा और भी सूक्ष्म हो जाती है। अब सवाल यह नहीं है कि तुम कैसे जी रहे हो, सवाल यह है कि तुम्हारे जीने में तुम कितना बचे।